जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं कि लेसन प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। और जब आप लेसन प्लानिंग करें तो उस वक्त किस तरह से आप टेक्स्ट बुक्स में दी हुई एक लिमिटेड कंटेंट को कैसे बच्चों के लिए एनरिच कर सकते हैं और उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कैसे बदल सकते हैं। कल मैं एक स्कूल पे थी तो मैंने उनसे कहा कि आप लेसन प्लान्स बनाते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ बनाते हैं। जब एक बच्ची से पूछा तो उसके पास नहीं था। ऐसा ही होता है, हम जान भी जाते हैं, हमें कहा जाता है कि हाँ जी लेसन प्लानिंग की जाती है, लेकिन जब हम मांगते हैं लेसन प्लान्स तो आई डोंट नो कि वो हमें दिखाने से कतरा रहे होते हैं या वॉट एवर। तो मैंने कहा कि अच्छा आप ये बताएं कि जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं तो आप खुद से क्या सवाल करते हैं। तो ये उनके समझ में नहीं आया और इसका वो जवाब नहीं दे पाए। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा मुझे ये बताएं कि आप सब लोग क्लासरूम में क्या करने जाते हैं, क्यों जाते हैं। तो द आंसर वॉज टू डिलीवर नॉलेज। और मैंने 2-3 लोगों की तरफ आई कांटेक्ट करके पूछा कि डिलीवर करने जाते हैं, नॉलेज डिलीवर करने जाते हैं। तो मैंने कहा कि फिर मसला ये है कि आप अभी भी कम से कम कोई 40-50 साल पीछे खड़े हैं। आप अभी भी नॉलेज डिलीवरी मॉडल पे खड़े हैं और नॉलेज कंस्ट्रक्शन मॉडल पे नहीं खड़े हैं। आप अभी भी बच्चों को एक पैसिव लर्निंग दिए जा रहे हैं। और अगर आप लेसन प्लानिंग करते हुए इस सवाल की जगह कि कल मैंने क्या पढ़ाना है या कल मैंने क्या करना है, आप ये शुरू कर दें और सबसे ऊपर ये सवाल लिखें कि कल बच्चे क्या करेंगे और बच्चे क्या सीखेंगे, तो आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदलना शुरू हो जाएगा। टेक्स्ट बुक एक ऑथर ने लिख डाली है, आपने उसको अथॉरिटी मान लिया है। मुझे ऑथर और अथॉरिटी लफ्ज़ की रिलेशनशिप बड़ी मेस्मराइजिंग लगती है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो आप अपने लेसन प्लान के ऑथर बन जाइए। आप एक दफ़ा ये अथॉरिटी लीजिए कि मैंने इस टेक्स्ट को जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैंने एज एन ऑथर अपने लेसन प्लान में इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बदल देना। मैं क्लासरूम में गई तो एक बच्चे के हाथ में 5 पेंसिल्स थी, एक के हाथ में 4 थी, एक के हाथ में 3 थी, एक के हाथ में 2 थी और एक कार्ड पे 5 4 3 2 1 लिखा हुआ था। और टीचर का ख्याल है कि वो एक्टिविटी करवा रही है और एक्टिव लर्निंग हो रही है। और वो क्लास से पूछती थी कि अच्छा इस बच्चे के हाथ में कितनी पेंसिल्स हैं, और क्लास रिस्पॉन्ड करती थी। तो जब आपने खुद गिन के 5 ही पेंसिल्स पकड़ाई हैं और 5 का ही कार्ड दिया है और बच्चों को भी नज़र आ रहा है, तो मोस्टली चिल्ड्रन वर गिविंग द राइट आंसर्स। और टीचर इस गुमान में आ जाती है कि आई हैव डिलीवर्ड द नॉलेज। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अगर आपकी इसी एक्टिविटी को रीडिज़ाइन करूं तो मैं पेंसिल से भरा हुआ एक बॉक्स यहाँ रखती और कार्ड्स के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिख के रख देती, मिक्स कर देती। बच्चों को कहती कि तुमने यहाँ से एक पर्ची उठानी है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ से उतनी ही पेंसिल्स उठानी है, और फिर देखेंगे कि कितने बच्चे सही काउंट करके सही पेंसिल्स उठाते। तो फिर वो तमाम बच्चे जो उस एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनते हैं, और फिर वो जहाँ गलती करते हैं उनको पता चलता कि कहाँ गड़बड़ हुई है। एक और टीचर ने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाना था, तो उन्होंने बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स पकड़ा दिया, एक लाइन में शफल करके खड़ा कर दिया। एक और बच्चे से कहा इनकी तरतीब ठीक करो। दैट वाज रिलेटिवली अ बेटर एक्टिविटी। लेकिन वो जो बच्चे थे वो खुद भी अपने नंबर को देखते थे, फिर दूसरे को देखते थे, तो करने देते। एक दफ़ा उन बच्चों को भी डिसाइड करने देते हैं कि आप खुद असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होकर दिखाएं। फिर उस बच्चे को पता होता कि मैं 4 हूँ तो मैं
3 سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا یا 3 کے بعد کیوں نہیں ہو سکتا. تو اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر کا بڑا اچھا کنسٹرکشن ہو جاتا. بٹ دیٹ واز ریلیٹیولی بیٹر ایکٹیویٹی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب لیسن پلاننگ کیا کریں تو تھنک اباؤٹ اٹ. اور میری تمام ٹیچرز سے ریکویسٹ ہے, میں نے اسکول میں بھی کی, کہ رات سونے سے پہلے اگلے دن کے لیسنس کو ایک دفعہ خود گو تھرو ضرور کریں اینڈ تھنک اے لٹل بٹ مور کریٹیولی about your active learning classrooms, about the activity you are generating. Most of the time آپ بورڈ استعمال کر رہی ہیں اور بچے نوٹ بکس استعمال کر رہے ہیں, تو یہ کوئی ایکٹیو لرننگ نہیں ہے. So let's keep trying. Let's improve the schools of Pakistan. Thank you.